वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो कमेंट में जरूर बताना, और अपने इस परिवार को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, रीजनिंग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये इनकी सभी की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मैंने लिंक दे दिया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप कभी मिस मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे एसआई का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे कोई भी बीएसटीसी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो दोस्तों, उन सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन दोस्तों। डाइस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, पासे के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये समझने बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं, मगर ये दोस्तों उतने ही इजी होते हैं जितने लोग इन्हें टफ समझते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक पासे की निम्नांकित दो विभिन्न आकृतियों से दो के सामने कौन सी संख्या है, हमें बस इतने से मतलब है कि दो के सामने कौन सी संख्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे कितने भी पासे दे दिए हो, आप हमेशा एक बात करना, पास के दो पासे होते हैं उनमें से हमेशा कॉमन छांट लेना, और कॉमन छांट के उसको ऐसे घड़ी की दिशा में घुमा देना, जिस प्रकार घड़ी चलती है उसी प्रकार इनको चला देना। तो देखिए, ये जो सेकंड पासा है ये तो ऐसे चलेगा, और दोस्तों ये फर्स्ट पासा है ये ऐसे चलेगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों फर्स्ट की, तो देखिए फर्स्ट में दोस्तों क्या है, पहले पांच है, यस सर पांच है, उसके बाद कितने हैं, तो सर उसके बाद चार है, उसके बाद कितने हैं, तो सर उसके बाद एक है। जब तुम सेकंड पासे की तरफ चलोगे तो दोस्तों पांच के विपरीत तो पांच हो गया, एक के विपरीत चार हो गया, और दो के विपरीत क्या हो गया, एक हो गया। तो जब तुम यहाँ देखोगे कि दो के सामने कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर तुम्हें नजर आएगा कि दो के सामने अपनी कौन सी संख्या नजर आ रही है, तो सर दो के सामने तो एक नजर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो दो है, दो के सामने एक नजर आ रहा है, जब हम इसको घड़ी की दिशा में घुमा कर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी दोस्तों किसी प्रकार की अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर देना, दोबारा आपको डिटेल में समझा दूंगा। और जब ब्लैक बोर्ड पे दोस्तों एक क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको मैं सब डिटेल में बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बी डी जी जे है, फिर ओ क्यू टी डब्ल्यू हो गया, फिर ए एफ आई एम हो गया, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जब तुम देखोगे दोस्तों, तो हमारा एक ही फंडामेंटल रहता है कि हम इसे लिखकर सोल्व करेंगे, क्योंकि लिख लेते हैं तो 80% क्वेश्चन तो हमारा ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाता है। ये लीजिए सर, बी डी जे जी जे हो गया, ओ क्यू, फिर टी और डब्ल्यू हो गया समानुपात, ए एफ आई और एम हो गया, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जब तुम देखिए यहाँ से बी है, बी से ओ की तरफ चलिए, तो देखिए एम एन ओ कितने पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है, बी कितने पे, 2 पे, इसका मतलब कितने हो गए, प्लस 13 हो गए। फिर दोस्तों डी 4 पे है, क्यू पी क्यू फिर आर, तो दोस्तों 17 पे है, 4 है, तो इसका मतलब भी दोस्तों प्लस 13 हो गए। अब तुम जी से टी की तरफ चलोगे तो भी प्लस 13 हो गए, और जी से डब्ल्यू की तरफ चलोगे तो भी दोस्तों प्लस 13 हो गए। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये प्लस 13 कर कर चल रहा है। तो हम भी ए में जब प्लस 13 करेंगे तो दोस्तों 13 पे एन आता है, एन हो गया। एफ में प्लस 13 करेंगे दोस्तों तो 13 करते ही क्या आ गया, एस आ गए। और आई में जब प्लस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों आई में प्लस 13 करते ही वी आ जाएगा। और एम में दोस्तों प्लस 13 करते ही क्या आ जाएगा, तो एम में प्लस 13 करते ही जेड आ जाएगा। तो एन एस वी और जेड कहाँ पर है, एन एस वी जेड जहां पर भी है दोस्तों वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि हमने भी दोस्तों प्लस 13 इसमें सेट कर दिए हैं। तो एन एस वी जेड ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लासे, बस समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इन क्वेश्चनों को। देखिए इसे, श्रृंखला को पूरा करें, तो ये जो श्रृंखला है दोस्तों, एम फिर डॉट डॉट फिर आई फिर एम फिर आई, मैंने आपको क्या कहा था, कुछ नहीं करना है, बस कॉमन छांट लेना है कि इनमें से कॉमन क्या मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर लेकर आ जाएगा। तो चलिए इनको बनाते हैं फिर हम। ये देखिए, ये एम हो गया, फिर डैश डैश हो गया, फिर दोस्तों आई हो गया, फिर से एम हो गया, फिर डैश हो गया, फिर आई हो गया, फिर दोस्तों डबल एम हो गया, और उसके बाद डैश हो गया और आई हो गया।
तो जब तुम इनको देखोगे तो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कंडीशन रहने वाली है। तो देखिए इसे, यहाँ पर डबल एम है, यहाँ पर सिंगल एम है, यहाँ पर भी सिंगल एम है। तो हम क्या करेंगे, तो जब हम यहाँ पर एक एम तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये लीजिए सर, एक एम यहाँ पर ऐड कर देंगे, दो एम तो हमारे ऐड हो गए। अब देखिए ये आई है, अगर यहाँ पर आई लगा दें तो एम डबल आई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। डबल एम तो हो गए, यहाँ पर आई लगा दे तो डबल एम डबल आई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर भी जब हम आई लगा दें तो ये लीजिए सर, हमारा बन गया डबल एम डबल आई डबल एम डबल आई। तो अब क्या हुआ, हमने क्या क्या ऐड किया है इसमें, देखना जरा। हमने एक तो सर एम ऐड किया है, एक सर आई ऐड किया है, फिर एक एम ऐड किया, फिर एक आई और फिर एक आई ऐड किया। तो एम आई एम डबल आई कहाँ पर है, एम आई एम डबल आई कहाँ पर है, तो सर एम आई एम डबल आई अपने ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में हमने इस क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया। इसके दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, मगर मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता दी है। हमेशा इनमें क्या है, तुम कॉमन उठा लेना, जो कॉमन होगा वही क्या होगा, अपना आंसर निकाल कर खुद ब खुद हमें दे देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी है, अनुपात एल हो गया, समानुपात बी सी है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसे, जब हम इनको लिखेंगे तो ए एक नंबर पे आता है, बी दो नंबर पे आता है, जबकि एल कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, 12 नंबर पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, जे के एल, तो के 11 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है, एम 13 नंबर पे है, एन 14 पे है, और एम एन ओ पी 15 पे है, और पी 16 पे है। फिर दोस्तों क्यू 17 पे है, आर 18 पे है, एस 19 पे है, और टी 20 पे है। तो इस तरह से ये सीरीज चल रही है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि ए और बी से ऐसा क्या रिलेशन बना दिया, एल आ गया, और बी और सी से हम ऐसा क्या बना देंगे कि वी डब्ल्यू एक्स वाई के स्थान पर कोई एक छप जाएगा। तो देखना इसे, ए और ये ए एक पे है और ये बी दो पे है, तो कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। और 12 पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, इसने एल बना दिया। ये दो पे है और ये तीन पे है, तो कितने हो गए दोस्तों, 23 हो गए। 23 पे क्या आता है, तो सर 23 पे तो डब्ल्यू आता है, तो ये डब्ल्यू ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगा के दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। इसका मतलब इनसे बड़ा कौन हो गया, राजू हो गया। तो सबसे पहले आर लिख दीजिए, ये लीजिए सर आर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, बसंत जो है वो मनोहर से लंबा है, ठीक है। तो सर बसंत जो है मनोहर से लंबा है, तो ये बसंत हो गया और ये नीचे इसके मनोहर हो गया। जयंत दत्ता से लंबा है लेकिन मनोहर से छोटा है, तो मनोहर से छोटा कौन है, जयंत है, ये लीजिए सर। और ये किससे लंबा है, तो दत्ता से, तो नीचे कौन आ गई, दत्ता आ गई। तो समूह में सबसे लंबा कौन है, तो अब देखिए ये हमारा बढ़ता क्रम है, नीचे आओगे तो ये हमारा घटता क्रम है। तो सबसे लंबा कौन हो गया, तो सबसे लंबा तो सर हमारे राजू जी हो गए। कौन हो गए, राजू हो गया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो जब भी आपको दोस्तों इस सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा इनको जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह इनको लिख कर आपस में देख लिया करो कि बीच में से पूछ रहा है। अगर तुम्हें बीच वाला पूछ ले तो मनोहर हो गया, अगर तुम्हें ऊपर से नीचे की तरफ पूछ ले कि 2 नंबर पे बड़ा कौन है, तो ये बसंत हो गया। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो कौन हो गया, तो सबसे छोटा अपना कौन हो गया, दत्ता हो गया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, तो हमें गलत संख्या बतानी है दोस्तों। इसमें से रॉन्ग संख्या कौन सी है वही हमें बतानी है। तो तुम देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, 5 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 47 हो गया, और फिर 96 हो गया। आगे क्या आएगा वो गलत हमें बताना है कि इसमें से गलत क्या है। तो देखिए 5 है, 5 प्लस 6 कीजिए, कितने आए, तो दोस्तों 5 प्लस 6 11 होते हैं, मगर इसके बजाय हम ये करें तो अच्छा रहेगा कि 5 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, प्लस 1 किया 11 आया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22 आया, प्लस 1 किया 23 आया। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितने आए, तो 23 दूनी 46, प्लस 1 कितने हुए सर, 47 हो गए। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो अपना सेट है, मगर जब तुम 23 है, 47 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करो कितने आए, तो और प्लस 1 करो कितने होने चाहिए,
तो सर 95 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 95 होने चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है 96 है। तो जरा देखिए 47 है, तो 7 दूनी 14, 4 आ गया और प्लस 4 दूनी 8, तो कितने हो गए दोस्तों? 84 और 2। ये देखिए यहाँ पर कितने आ जाएंगे अपने? 95 आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब तुम 47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 94 आ जाएंगे, और 94 में दोस्तों जब तुम क्या करोगे अपने यहाँ पर 94 में प्लस 1 करोगे 95 आ जाएंगे, मगर यहाँ पर 96 है। तो ये जो 96 ऑप्शन नंबर थर्ड है, यही क्या होगा इस श्रृंखला में? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि 96 जो है यही अपना क्या है करेक्ट आंसर इस श्रृंखला के हिसाब से हो जाएगा। अगर यहाँ पर 95 होता तो सब सही होते, तो बोनस में जुड़ जाता, मगर यहाँ पर 96 गलत है, इसलिए बोनस नहीं बनेगा, बल्कि यह अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? बढ़ता क्रम कह सकते हो, सही क्रम भी कह सकते हो, ऊपर की तरफ जाता हुआ क्रम भी कह सकते हो, इन तीनों में से कोई भी क्रम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दही, मक्खन, गाय, घास, दूध, क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले सर हमारे पास एक गाय होगी, ये लीजिए हो गई, ये गाय कंप्लीट है। उसके बाद क्या होगा? गाय दोस्तों घास खाएगी, बिल्कुल खाएगी। उसके बाद क्या करेगी? तो उसके बाद सर हम मक्खन निकाल लेंगे, ये लीजिए सर मक्खन हो गया। उसके बाद क्या होगा? तो मक्खन से सर हमारा क्या हो जाएगा? दूध बनेगा, तो ये लीजिए सर दूध हो गया। और दूध से क्या होगी? दूध से सर हम दही जमा लेंगे, तो ये लीजिए ये फर्स्ट हो गया। तो 52 341 कहाँ पर है? तो 52 341 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और जैसे ही आचार संहिता हटेगी प्यारे दोस्तों, आचार संहिता हटते ही अपने क्या है वैकेंसियों का भंडारा लगने वाला है। क्या लगने वाला है? वैकेंसियों का भंडारा लगने वाला है, इसलिए अब चूक मत जाना, जिंदगी मौके बार बार नहीं देती है। देखिए एक चित्र की ओर एक महिला संकेत करते हुए कहती है कि विजय ने कहा है, किसने कहा है? विजय ने कहा है कि वह मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? मेरी बहन के पिता, मेरे पिता की पुत्री मेरी बहन है। तो चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मेरे भाई की बहन है वो मेरी बहन हो गई, मेरे बहन के पिता है वो मेरे पिता हो गए, और क्या है कि वह पिता की पुत्री है, तो वह खुद क्या हो गई? मेरी बहन ही हो गई। तो ये लीजिए सर ऑप्शन सोल्व हो गया, बहन ही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए स्वयं खुद पर ले लिया करो दोस्तों, क्या है स्वयं पर लेकर सॉल्व किया करो कि ये विजय नहीं है, ये मैं खुद हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, और वो उसकी बहन नहीं है, वो मेरी बहन है। तो ऐसे जब भी तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, वरना दोस्तों 100/1% के क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे। तो ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, किससे? ब्लड रिलेशन से संबंधित। और दोस्तों इन टॉपिक्स में हर एक टॉपिक्स के क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, इसलिए अगर ये क्लासेस तुम रोज ले रहे हो तो दोस्तों रीजनिंग में तुम पीछे नहीं हटने वालों में से रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुप्त पद ज्ञात करें, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है कि इसमें आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, या तो तुम ऐसे रिलेशन निकालो या फिर ऐसे निकालो। तो यहाँ पर नीचे है, इसका मतलब ये रिलेशन नीचे की तरफ निकलेगा। देखिए पी क्यू आर, आर और एस, तो ए प्लस 1 हो गया, एस के बाद टी प्लस 1 हो गया, जी एच आई जे के एल एम प्लस 1 हो गया, एम एन प्लस 1 हो गया, पी क्यू। तो अब देखिए पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? क्यू से पी बन रहा है, तो पी से क्यू बनता है, क्यू से पी बन रहा है, -1 हो गया। और पी क्यू के बाद में देखिए यहाँ पर देखिए आर एस पी क्यू, आर एस टी एल एम एन, और यहाँ पर देखिए पी क्यू होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? -1 जब करेंगे तो ओ पी क्या हो जाएगा? ओ पी हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो एम एन ओ पी। तो देखिए ओ पी क्यू फिर आर और एस टी। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इन दोनों में तो दोस्तों +1 है, मगर यहाँ पर इसने -1 कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे? -1 कर देंगे और अपना ऑप्शन निकाल लेंगे। तो ओ पी जो ओ होगा दोस्तों, वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए इसे दिए गए समूह में हमें विषम की पहचान करनी है कि इसमें से मिसिंग क्या है। तो देखिए जो विषम है दोस्तों डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए जब तुम एल एम एन से एल की तरफ जाओगे तो -2 हो गया, और देखिए एम है तो देखिए जी एच आई जे के एल एम, तो दोस्तों -1 हो गया। एल एम तो क्या हो गया, -1 हो गया। +1 हो गया, माइनस नहीं +1 होगा। एल एम यहाँ पर देखिए एक्स वाई है तो एक्स वाई है, वाई एक्स हो गया तो -1 हो गया। फिर एक्स वाई जेड तो दोस्तों -2 हो गया। क्या हो गया, एक्स वाई जेड +2 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्यू आर है तो आर क्यू बन गया -1 हो गया। तो एस टी यू तो पी क्यू आर एस तो दोस्तों +2 हो गया। यहाँ पर देखिए एम एन होता है, एन एम है -1 हो गया। एम एन ओ तो +2 हो गया। तो अब तुम खुद ही लगा सकते हो अनुमान कि यहाँ पर देखिए एल एम एन -2 हो गया। एल एम देखिए यहाँ पर देखिए एल एम हो गया तो ये +1 हो गया। तो जे एच आई जे के एल एम तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें -2 +1 हो गया, जबकि अन्य था -1 +2 है, -1 +2 है। तो जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास, क्वेश्चन में जरूर बताना दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और अपने दोस्तों इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।